बता दीजिए कितने प्रश्न बन रहे हैं आपके। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीटेट 2021 का जो टेस्ट सीरीज जो हुई है, जो पेपर आपका हुआ है, उसके अंदर जो है अपन हिंदी के जो प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वो अपन हिंदी के प्रश्न यहां पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा। क्लास को आप एक बार अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो को एक साथ लाइक करना, जितने वॉचिंग कर रहे हैं वीडियो को, वो आप क्या करें, एक साथ लाइक कीजिएगा। ध्यान रखना, जो नया विद्यार्थी जुड़ा है वो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। ध्यान रखिएगा। क्लियर। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखना आराम से। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? ध्यान रखना, आप देखो प्रश्न को पढ़ना अच्छी तरीके से। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र जो है वो क्या कहलाता है? आंसर दीजिए फटाफट से। परिपत्र, अनुस्मारक, निविदा, प्रार्थना पत्र। इसका आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाना। ध्यान रखना, क्या करना है, याद दिलाना है, यानी कि जो आपने पहले पत्र दिया है उस पत्र की याद दिलाना है। वो पत्र आपका कौन सा कहलाता है? क्या परिपत्र कहलाता है, अनुस्मारक, निविदा, प्रार्थना पत्र? जल्दी से आंसर दीजिए, मैं देखता हूं कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? अनुस्मारक होगा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? देखो, परिपत्र जो है वो किसे कहते हैं? परिपत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जब कोई सूचना या निर्देश, यानी जब कोई सूचना या निर्देश जो है अपन किसको देते हैं? अनेक कार्यालयों के अंदर एक साथ भेज देते हैं। जब कोई सूचना या निर्देश जो है एक साथ अनेक कार्यालयों को दी जाती है, वो कहलाता है आपका परिपत्र। लेकिन जो पत्र अपन ने पहले दिया है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और उस कार्यवाही को वापस याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जा रहा है वो आपका क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। निविदा किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई भी कार्यालय है, उस कार्यालय में अगर कोई कार्य करवाना है, उस कार्यालय में जो कार्य करवाना है उस कार्यालय की जो निविदा निकल जाती है कि इन इन चीजों की आवश्यकता है, वो आपके क्या कहलाती है? निविदा। और किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे को अपनी बात कहनी है, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अनुस्मारक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए फटाफट से, किस किस का ये क्वेश्चन जो था वो सही हुआ था? फटाफट से बताइए किस किस का क्वेश्चन जो है वो राइट हुआ था, आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपके पीटेट में आया था। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? किस उपसर्ग में सु उपसर्ग का, ध्यान रखना, किस शब्द के अंदर, ध्यान रखना, सु उपसर्ग का जो है प्रयोग नहीं हुआ? कौन से उपसर्ग पूछ रहा है? सु। ऑप्शन है आपके सामने, सुख, सुलेख, सुकीर्ति, सुशांत। देखिएगा फटाफट से, यहां पर देखो, यहां पर जो है सु प्लस शांत, ध्यान रखना, सु प्लस शांत, यानी कि यहां पर भी सु उपसर्ग है। यहां की बात की जाए तो सु प्लस कीर्ति, ध्यान रखना, सु प्लस कीर्ति, ध्यान रखना, यहां भी सु उपसर्ग है। सुलेख की बात की जाए तो सु प्लस लेख, अच्छा लेख जिसको अपन कहते हैं, ध्यान रखना, यहां भी सु है। लेकिन सुख में ध्यान रखना सु का उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि सु दिख रहा है लेकिन ख का कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान रखना, सु तो दिख रहा है अपने को लेकिन ख का कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि ये आपका क्या हो गया? सुख जो है इसके अंदर आपके क्या नहीं है? सु उपसर्ग का प्रयोग यहां पर देखने को नहीं मिला है। एक बार सभी विद्यार्थी इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ध्यान रखना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, याद रखना। ठीक है, किस किस का राइट हुआ है फटाफट से बताइए जल्दी से, किस किस का राइट हुआ है ये प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया था, हिंदी में ओ स्वर को माना जाता है, हिंदी में जो है ओ स्वर को माना जाता है संवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत या फिर विवृत? जल्दी से बताइएगा ये प्रश्न जो है वो किसका राइट हुआ? हिंदी में ओ जो स्वर है, ओ स्वर को माना जाता है संवृत, अर्धविवृत या अर्धसंवृत या फिर विवृत? बताइए फटाफट से, इसका आंसर जो है क्या होगा? इसका क्या आंसर करके आए बताइए फटाफट से। इसका आंसर जो है क्या करके आए थे बताइए फटाफट से जल्दी से। तो याद रखिएगा कि हिंदी में जो ओ स्वर है वो होता है आपका अर्धविवृत, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अर्धविवृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो गया? राइट आंसर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, कौन सा शब्द युग में अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा शब्द युग में अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? ध्यान रखना, अर्क, सूर्य, अंबुज, कमल, अंबुद, बादल, अवधि, समय सीमा। देखिए पहली बात यहां पर देखिएगा, अर्क का अर्थ सूर्य, सही है बिल्कुल। अंबुज, अंबुज कमल बिल्कुल सही है। अंबुद बादल बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर अवधि,
अरे ये अवधि जो है ये भाषा को प्रयुक्त करता है, ध्यान रखना। किसको प्रयुक्त करता है? भाषा को प्रयुक्त करता है। लेकिन समय सीमा के लिए जो अवधि होता है वो लिखा जाता है किस प्रकार से? तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो छोटी की मात्रा है तो वो समय सीमा है, बड़ी की मात्रा है अवधि, यानी वो किसको कर रहा है? तो आपको पता है भाषा को कर रहा है। अवधि एक भाषा है, ये चीज याद रखना। क्लियर? तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से, किसका सही हुआ ये प्रश्न बताइए फटाफट से, किसका सही हुआ ये प्रश्न बताइए। महेश सिहाग बता रहे डी, मधुबाला बिल्कुल। ये किसका सही हुआ फटाफट से बताइए। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर लेना, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर लेना। नया विद्यार्थी जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनधिकार शब्द में कौन सी संधि है? अनधिकार शब्द में कौन सी संधि है? बताइए फटाफट से। अनधिकार शब्द में जो है कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि? बताइए फटाफट से। आपको पता ही होगा स्वर संधि के बारे में, जहां पर क्या होता है? स्वर प्लस स्वर, ध्यान रखना। यानी कि इधर भी स्वर हो इधर भी स्वर हो, और तो वो वहां संधि होगी, क्या होगी? स्वर संधि होगी, ध्यान रखना। यहां पर बात की जाए तो व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ध्यान रखना। वहां पर कौन सी संधि होगी? आपके व्यंजन संधि होगी। विसर्ग की बात की जाए तो क्या होगा? विसर्ग प्लस स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, ध्यान रखना। वहां पर क्या होगी? आपके विसर्ग संधि, ध्यान रखना। तो बताइए फटाफट से, अनधिकार के अंदर जो है, अनधिकार शब्द में जो है किस प्रकार की संधि यहां पर देखने को मिली? बताइए। इसका आंसर जो है वो क्या करके आइए आप, क्या करके आए आप? इसका आंसर बताइए फटाफट से, क्या करके आए? ध्यान रखना, बताइए। देखो एक बात करते हैं, अन प्लस अधिकार। क्या होता है? अन प्लस अधिकार, ध्यान रखना। तो यहां पर ये हो गया अन, अन जो है यहां पर ये क्या है? तो याद रखिएगा ये आपका है उपसर्ग, ये जो है आपका क्या लगा? उपसर्ग लगा। तो यहां पर जो है किसी प्रकार की संधि की बात यहां पर नहीं आ रही है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अन प्लस अधिकार, क्या लगा यहां पर? अन प्लस अधिकार, ठीक है, उपसर्ग है, याद रखना। यानी यहां पर हो रहा है क्या? आपका संयोग, ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है? संयोग, ध्यान रखना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि देखो यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है, यानी कि हलंत है, ध्यान रखना। उपसर्ग जो है ये हलंत है और यहां पर अ है, यानी कि यहां पर किसी प्रकार का क्या नहीं है? किसी भी प्रकार का यहां पर क्या नहीं है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके क्या नहीं है? क्या आपके स्वर नहीं है यहां पर, ध्यान रखना। तो जब यहां पर स्वर नहीं है तो यानी इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो क्या रहेगा? आपका व्यंजन संधि होगा, ध्यान रखना। क्या होगा? व्यंजन संधि होगा, क्योंकि यहां पर जो है आपके क्या है? व्यंजन है। तो मतलब कि अन प्लस अधिकार है, उसमें कौन सी संधि होगी? आपके व्यंजन संधि होगी, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से फटाफट से लाइक कीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो एक बार फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से। और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो वीडियो को क्या कर लेना? शेयर कर लेना, याद रखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपके पीटेट में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है? यह प्रश्न आपका पूछा गया और काफी बार पूछा जाता है। याद रखना, आने वाले भविष्य के एग्जाम में भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, आएगा नहीं, यहीं से पूछा जाएगा, ध्यान रखना। यह बहुत ही पॉपुलर शब्द है, इसमें तो यहां ध्यान रखना, सन्यासी गलत है, ध्यान रखना। सन्यासी गलत है, ध्यान रखना। सन्यासी ये भी गलत है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहां पर होता है सम प्लस न्यासी। क्या होता है? सम प्लस न्यासी होता है, चीज ध्यान रखना। तो यहां पर मैं का जो है क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाता है। मैं का जो है यहां पर क्या बन जाता है? अनुस्वार बन जाता है, ध्यान रखना। अनुस्वार बन जाता है, तो याद रखना यहां पर राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? सन्यासी, ध्यान रखना। क्या होगा? सन्यासी होगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो फटाफट से, शेयर नहीं किया वो एक बार शेयर कर लेना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का अर्थ नहीं है? इनमें से कौन सा अर्थ जो है वो चपला का नहीं है? क्या बिजली, लक्ष्मी, जीव या जमीन? बताइए फटाफट से, चपला का जो अर्थ है वो क्या नहीं है? बिजली, लक्ष्मी, जीव या फिर जमीन? बताइएगा, बताइएगा आंसर। इसका आंसर क्या करके आए हैं आप लोग? बताइए फटाफट से, इसका आंसर जो है वो क्या करके आए हैं? फटाफट से बताइएगा, जल्दी से बताइए क्या होता है चपला का? बताइए फटाफट से क्या होता है? तो यहां पर ध्यान रखना, चपला का अर्थ बिजली होता है, ध्यान रखना। लक्ष्मी होता है,
जीव होता है, लेकिन क्या नहीं होता, जमीन नहीं होता। तो आपका राइट आंसर जो है इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहां पर राइट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। शेयर कर देना प्रिय विद्यार्थी, एक बार ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या करने से क्या होता है। अंतिम जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं जो होती है उसमें जो या होता है, उसमें या करने पर क्या हो जाता है वो आपको बताना है। बताइए फटाफट से, स्त्रीलिंग की संज्ञाओं की बात कर रहे हैं। जैसे अपन एक शब्द ले लेते हैं यहां पर बिटिया, क्या ले लेते हैं अपन, बिटिया ले लेते हैं यहां पर। तो यहां पर जो ये बिटिया शब्द है, ये बिटिया शब्द ध्यान रखना क्या है, एक वचन के अंदर है। किसमें है, एक वचन के अंदर है, ये चीज याद रखना। ये जो बिटिया शब्द है वो किसमें है, एक वचन में, एक के लिए प्रयुक्त किया गया। लेकिन इसके आगे अपन क्या कर दें, बिटिया कर दें, ध्यान रखना। क्या कर दें, बिटिया कर दें अपन, ध्यान रखना। तो ये जो है वो किसको प्रयुक्त करेगा, तो याद रखना ये बहुवचन को करेगा। किसको करेगा, बहुवचन को करेगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा यहां पर, ध्यान रखना। यानी कि ये क्या हो गया, बहुवचन, ध्यान रखना। एक साथ सभी जो है क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ध्यान रखना। एक साथ सभी जो वॉच कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद जो है वो सही है। कौन सा संधि विच्छेद सही है, अनु प्लस ईसा, अनु प्लस ईसा अन्विक्षा, अनुषण अन्वेषण, अनु प्लस आक्षण अन्वीक्षण, अनु प्लस ईसी अन्वेषी। बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से, इसका अर्थ जो है वो क्या होगा, इसका जो है आंसर जो है वो क्या होगा। यहां पर ध्यान रखना ये नहीं होगा, यहां पर होगा आपका अन्वेषी, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, अन्वेषी, अन्वेषी होगा, ध्यान रखना। क्या होगा, अन्वेषी। बताइए फटाफट से इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होगा। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है, सही है। बताइए फटाफट से कौन सा सही जो है सही होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर तो होगा आपका क्या, अन्वेषी, ध्यान रखना। इधर देखते हैं आगे, अन्वीक्षण। अन्वीक्षण की बात की जाए, देखो अनु प्लस अक्षण, ध्यान रखना ये नहीं होता। क्या होगा यहां पर, तो यहां पर होगा आपका, ध्यान रखिएगा, अनु प्लस इक्षण। क्या होगा आपका, अनु प्लस इक्षण होगा, ध्यान रखना। अन्वीक्षण का क्या होगा, अनु प्लस इक्षण। अन्वेषण की बात करें तो अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस क्या होगा, एषण होगा, ध्यान रखिएगा। अनु प्लस क्या होगा, एषण होगा। अन्वीक्षा, अनु प्लस ईशा का मतलब क्या होगा, अन्वीक्षा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बताइए फटाफट इसका राइट आंसर जो क्या होगा, कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही है पूछा गया है। क्या करके आए आप, बताइए फटाफट से, इसके अंदर जो है आपका कौन सा सही होगा, इसके अंदर जो है आपका कौन सा सही होगा, फटाफट से बताइएगा जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा इसका। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका ए वाला ऑप्शन होगा, ध्यान रखने का। यण संधि का उदाहरण यहां पर ध्यान रखना, क्या होगा, यण संधि का उदाहरण, ध्यान रखिएगा। तो अन्वीक्षा, ध्यान रखिएगा, अनु प्लस ईसा अन्वीक्षा, याद रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको पता है संज्ञा पूछी गई है कौन सी, जातिवाचक। पहले ध्यान रखिएगा संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, संज्ञा है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, ध्यान रखना। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन यहां पूछिए आपके क्या नाम है, जातिवाचक। रामायण, रामायण जो है ये एक पुस्तक है, लेकिन पुस्तक का क्या दिया, नाम दिया। जहां पर नाम आ गया मतलब ये पर्टिकुलर किस में चली जाएगी, व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, व्यक्तिवाचक के अंदर चली जाएगी, ध्यान रखना। नीलगिरी, नीलगिरी एक पर्वतमाला है। नीलगिरी एक क्या है, पर्वतमाला है, और उस पर्वतमाला का नाम दिया गया नीलगिरी, यानी ये भी आपके किसमें हो गई, व्यक्तिवाचक, ध्यान रखना। ये भी किसमें चली गई, आपके व्यक्तिवाचक में चली गई, बात याद रखना। ये भी किसमें चली गई, व्यक्तिवाचक में। यहां पर सहायता का कोई क्या नहीं है, संज्ञा नहीं है। यानी यहां पर राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, पर्वत जो है वो किसका है, जातिवाचक का बोध कर रहा है, क्योंकि ये सभी पर्वतों के बारे में अपने को बता रहा है। जातिवाचक शब्द सूचक है, ध्यान रखना, पर्वत आपका, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, अद्भुत। बताइए फटाफट से, बताइए, शेयर कीजिएगा और एक साथ लाइक कर दो फटाफट से। एक साथ सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, जितने वॉच कर रहे हैं वो एक साथ क्या कर दो, लाइव कर दो फटाफट से। जल्दी से बताइए फटाफट से। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? वात्सल्य, श्रृंगार, वीर या फिर अद्भुत? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो गया? तो आपका ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है श्रृंगार रस। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या है आपका? श्रृंगार रस। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया पीटेट में आज के एग्जाम में, वो प्रश्न देखिएगा। 10 वर्ष का समय को इंगित करता सार्थक शब्द कौन सा है? 10 वर्ष की बात की जाए तो 10 वर्ष के समय को इंगित करता सार्थक शब्द जो है वो कौन सा है? दशांश, दशक, दशम, दक्ष। ध्यान रखना, बताइए फटाफट से जल्दी से। इसका आंसर आप क्या करके आए हैं? इसका आंसर जो आप क्या करके आए हैं? तो 10 वर्ष के बारे में पूछा है, तो 10 वर्ष का तो क्या होता है? दशक होता है। ध्यान रखना, 10 वर्ष का क्या होता है? दशक होता है। 10 वर्ष का जो है वो क्या होता है? दशक होता है। याद रखना। एक साथ शेयर कर दो प्रिय विद्यार्थी जो वॉच कर रहे हैं, वो एक बार शेयर कर दो फटाफट से। अगला प्रश्न देखिएगा आपके, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा पूछा गया है? उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा पूछा गया? उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन पूछा गया है। प, न, ल और ढ। आपको पता होगा यहां पर पूछा गया कौन सा? उत्क्षिप्त मूर्धन्य। ध्यान रखना, तो उत्क्षिप्त मूर्धन्य जो है वो 2 ही शब्द होते हैं। कौन? 2 ही वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? 2 ही वर्ण होते हैं। ध्यान रखना, और 2 व्यंजन हैं, उनमें बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो होता है ड। कौन सा होता है? ड होता है। और एक होता है कौन सा? ढ। ध्यान रखिएगा, नीचे क्या लगता है? ये नुक्ता की बात आती है। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा आपका। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, कौन सा अलंकार है? प्रतीप, व्यक्तिरेख, सलेश, यमक। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट से। एक बार सभी अपने ग्रुपों में शेयर करके आइए इस वीडियो को। जल्दी से बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से। एक बार जल्दी आंसर दीजिए। एक बार सभी शेयर करके आइए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा। एक बार सारे जितने भी वॉच कर रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? ध्यान रखिएगा। देखो यहां पर एक शब्द प्रयोग हो रहा बेर, एक शब्द यहां पर हो रहा बेर। याद रखना, दोनों शब्द समान है। दोनों शब्द क्या है? समान है, लेकिन इनके अर्थ जो है वो क्या है? अलग अलग है। ध्यान रखना, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, कनक कनक के 100 गुना मादुकता अधिकाय, पढ़ते हैं अपन कनक कनक के 100 गुना मादुकता अधिकाय। तो वहां भी कनक कनक 2 समान शब्द है, लेकिन उनके अर्थ क्या है? अनेक है। ये चीज याद रखना। यानी अगर अपन बात करें सलेश की परिभाषा और यमक की परिभाषा, यानी कि जहां पर शब्द अनेक बार प्रयुक्त हो, शब्द अनेक बार प्रयुक्त हो, शब्द अनेक बार क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उन शब्दों का अनेक अर्थ निकलता हो। ध्यान रखना, उन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हो। अनेक बार शब्द जो है, यानी कि अपन बात करें अनेक बार शब्द प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके अर्थ भी कितने निकलते हैं? अलग अलग निकलते हैं। ध्यान रखना, उनका अर्थ जो है वो भी क्या निकलता है? अलग अलग निकलता है। अर्थ जो है वो भी कैसा निकलता है? अलग अलग निकलता है। ध्यान रखिएगा, तो अलग अलग अर्थ निकलता है, वो कौन सा कहलाता है? वो याद रखना, वो कहलाता है आपका कौन सा? अलग अलग अर्थ निकले वो कहलाता है आपका कौन सा? तो ध्यान रखना, वो कहलाता है यमक अलंकार। कौन सा कहलाता है? यमक अलंकार। ध्यान रखना, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, शब्द जो है अनेक बार आए, शब्द जो है अनेक बार आता है, लेकिन उसका अर्थ जो है, अर्थ हमेशा क्या रहता है? एक रहता है। वो आपका कौन सा कहलाता है? सलेश कहलाता है। वो आपका जो है कौन सा कहलाता है? सलेश कहलाता है। तो बताइएगा इसका आंसर जो है आप क्या करके आए? इसका जो राइट आंसर था बताइए फटाफट से कि आप क्या करके आए हो। जल्दी से बताइए। शब्द एक बार, अर्थ अनेक बार। ध्यान रखना, शब्द एक बार, अर्थ अनेक बार। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां की बात करें अपन, शब्द जो है एक बार आता है, लेकिन अर्थ जो है अनेक हो जाते हैं। यहां थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। शब्द जो है अनेक बार आ रहा है, शब्द क्या आ रहा है? अनेक बार, लेकिन उसका अर्थ जो है वो क्या है?
एक ही है, वो हो गया आपका सलेस। लेकिन शब्द अनेक बार आ रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन उसके अर्थ जो है अनेक निकले, ध्यान रखना, अलग अलग अर्थ निकले, ध्यान रखिएगा, तो वो आपका ये हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा बेर, ध्यान रखना, यानी यहां पर है कि कितनी बार खाती है, यहां पर भी बेर अलग है, तो यानी यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा आपका यमक अलंकार। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, होता किसे कहते हैं? होता जो है वो किसे कहा जाता है? होता जो है वो किसे कहा जाता है? होनहार व्यक्ति को, होमाग्नि को, यज्ञ में आहुति देने वाले को, परम हितैषी व्यक्ति को? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से। एक बार जो लाइव देख रहा है, जो वॉच कर रहा है, वो विद्यार्थी एक बार एक साथ क्या करें, लाइक करो फटाफट से, एक साथ क्या करो, लाइक करो फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट से जल्दी से। और जो आंकड़ा है उसका लाइव का आंकड़ा भी बढ़ाइएगा, लाइव का जो आंकड़ा है वो भी आप बढ़ा करके चलिएगा। होता जो है वो किसे कहा जाता है? होता जो है वो किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा होता या होत्री, याद रखना, होता या होत्री की बात की जाए, होता या होत्री की बात की जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, यज्ञ में आहुति देने वाले व्यक्ति को जो है क्या कहा जाता है, होता कहा जाता है। यज्ञ में जो आहुति देता है उस व्यक्ति को अपन क्या कहते हैं, होता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जो आपके पूछा गया आज पीटेट के अंदर, आज का जो पीटेट का एग्जाम हुआ था उससे पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। देखो प्रश्न क्या है, कौन से युग्म शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन से युग्म शब्द का अर्थ भेद जो है वो सही नहीं है? बताइए फटाफट से। अनल अनिल, अनल आग, अनिल वायु, तप ताप, तप यानी तपस्या, ताप यानी गर्मी, दसन और दसन, दसन यानी दांत, दसन यानी छुड़ाना, तड़ाक या तड़ाक, तड़ाक यानी शीघ्र और तड़ाक यानी तालाक। बताइए फटाफट से जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या करके आए हो फटाफट से बताइए, इसका आंसर क्या करके आए हो? एक साथ सभी क्या कर दो, लाइक कर दो, एक साथ जितने भी वॉच कर रहे हैं एक साथ लाइक कर दीजिए फटाफट से। कौन से युग्म शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है? अनल अनिल, अनल अनिल, अनल का मतलब आग, अनिल का मतलब वायु, तप का मतलब तपस्या, ताप का मतलब गर्मी, दसन का मतलब दांत, दसन का मतलब छुड़ाना नहीं होता, ध्यान रखना। दंसन का भी क्या होता है, दांत होता है। और एक दंसन का मतलब अगर अपन बात करें तो डंक मारना, ध्यान रखना। एक दंसन का मतलब क्या होता है, डंक मारना भी होता है, चीज ध्यान रखना। डंक मार, बिच्छू डंक मारता है, ध्यान रखना, दंसन करता है, सांप डंक मारता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तड़ाक ध्यान रखना, शीघ्र ध्यान रखना, तड़ाक का मतलब शीघ्र, ध्यान रखिएगा। लेकिन तड़ाक जो है वो होता है तालाब। तड़ाक किसको बोलते हैं, तालाब को, लेकिन तड़ाक किसको बोलते हैं, शीघ्र, ध्यान रखना। अपन बोलते हैं किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर बोलते हैं तड़ाक से बोल देते हैं अपन, ध्यान रखना, है ना, फटाक से तड़ाक से बोल देते हैं, तो यानी शीघ्र की बात यहां पर आती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो है दंसन का मतलब छुड़ाना नहीं होता, दंसन का मतलब डंक मारना होता है, दांत होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 नंबर ऑप्शन, यानी यहां बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर से, जो भी बात है सही है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, राइट हो गया यहां पर। क्लियर। एक बार एक साथ सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर टेस्ट सीरीज बिल्कुल इक्वल, ध्यान रखना, बिल्कुल जो है सही टेस्ट सीरीज हम आप यहाँ पर करवा रहे हैं, आंसर की जो सॉल्यूशन बिल्कुल सही तरीके से करवा रहे हैं, ध्यान रखना। तो एक बार सभी क्या कर दीजिए, एक साथ इसको लाइक कर दीजिए। जितने भी वॉच कर रहे हैं वो एक साथ लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को क्या कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही की बात कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थी, टिक लगा हुआ है, देखिए यहां पर, यहां देख सी की बात कर रहा हूं, सर राइट आंसर कर रखा मैंने, ध्यान रखना। यहां पर भी मैंने देखो 3 नंबर ऑप्शन लिख रखा है, सी वाला ऑप्शन लिख रखा है, शैल लिख रखा है, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन है। एक साथ सभी लाइक कर दो फटाफट से जो वॉच कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही नहीं है? यहां पर ध्यान रखिएगा, युग्म है, कौन सा विलोम युग्म जो है सही नहीं है? बताइए फटाफट से, कौन सा विलोम जो है वो सही नहीं है? तो बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा, लाघव पराभव, वियोग संयोग, विज्ञ अज्ञ, विधि निषेध।
जल्दी से बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर जो है क्या रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दो इसको, फटाफट से शेयर कर दो, जल्दी से बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर आप 2000 के आसपास में जो है वॉच कर रहे हो तो लाइक का आंकड़ा 1600 कैसे बैठा है मेरे विद्यार्थियों। एक साथ सभी क्या कीजिए, लाइक कीजिए, एक साथ सभी क्या करना है, लाइक करना है, फटाफट से लाइक कर दो। देखिएगा यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो ध्यान रखना, वियोग संयोग बिल्कुल सही है, विज्ञ अज्ञ बिल्कुल सही है, विधि निषेध बिल्कुल सही, ध्यान रखना। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। लाघव का जो अर्थ होता है, लाघव का जो अर्थ होता है, लाघव का जो विलोम है वो होता है आपके गौरव। लाघव का क्या होता है, गौरव, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बात की जाए तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपोत का पर्यायवाची नहीं है, कपोत का पर्यायवाची जो है नहीं है, कपोत का पर्यायवाची नहीं है। हारित, परेवा, महाग्रीव, परावत, पारावत, ध्यान रखिएगा, कपोत का पर्यायवाची नहीं है। हारित, परेवा, महाग्रीव, पारावत। बताइए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। क्या ये आप सही करके आए हो, ये भी बताना मुझे फटाफट से। लेकिन जो वॉच कर रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए, तो आप भी अपना काम पूरा ईमानदारी से निभाइएगा। एक साथ सभी क्या करने, लाइक कर दे, ध्यान रखना। लाइक का आंकड़ा ज्यादा है, लाइक का आंकड़ा कम है, लेकिन लाइव का आंकड़ा ज्यादा है। क्या हो सकता है, ऐसी बात ध्यान रखना। क्या कमी रखती है हमने आप लोगों के लिए, अरे हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब देख लो आपके लिए सटीक आंसर की लेकर के आए हैं, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो। एक बार सभी लाइक कर दो फटाफट से, एक बार देखिएगा। कपोत का पर्यायवाची नहीं है, हारित, परेवा, महाग्रीव, पारावत। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, महाग्रीव होगा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, महाग्रीव होगा, ध्यान रखना। तो कपोत का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, महाग्रीव जो है वो कपोत का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरि का समानार्थी नहीं है, हरि का समानार्थी जो है वो नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो हरि का समानार्थी नहीं है, विष्णु, बंदर, मेघ, हाथी। फटाफट से बताइएगा, हरि का समानार्थी नहीं है, हरि का समानार्थी जो है वो नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो हरि का समानार्थी नहीं है, जल्दी से एक बार सभी शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से एक बार सभी जो है क्या करके आइए, शेयर करके आइए। और जो लाइक का है उस लाइक के बटन पर क्या कीजिएगा, बटन पर क्लिक कीजिएगा। एक बार जो लाइक है उस लाइक के बटन पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा एक बार फटाफट से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या करके आए हो आप। तो देखिएगा हरि का समानार्थी जो है वो क्या नहीं है, अरे हरि का समानार्थी विष्णु होता है, हरि का समानार्थी बंदर होता है, हरि का समानार्थी मेघ होता है, हरि का समानार्थी क्या नहीं होता, हाथी नहीं होता। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज ही पूछा गया पीटेट 2021 में, ध्यान रखिएगा। पीटेट 2021 का क्वेश्चन आज के दिन आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना। आप देख के भी आए होंगे, आप देखकर भी आए हैं, ध्यान रखना। बताइए फटाफट से, सुमन सुवन शब्द का अर्थ है, सुमन सुवन शब्द का अर्थ है, बताइए इसका क्या करके आए हो आप, जल्दी से बताइए फटाफट से। इसका जो है वो क्या करके आए हो, जल्दी से बताइए इसका क्या करके आए हो। मनराज बेरवा, टोंक, राजस्थान से प्रणाम। बिल्कुल जी प्रणाम, स्वागत आपका। बिल्कुल कोमल जी, इंग्लिश के भी करवाएंगे, सभी के करवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या करके आए हो। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करके आए हो, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करके आए हो, फटाफट से बताइए। सुमन और सुवन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे आपको पता है, याद रखना, सुमन का मतलब पुष्प होता है, सुमन का मतलब जो है क्या होता है, पुष्प होता है। और आपको यहां सुवन ध्यान रखना, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, ध्यान रखना। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन, शंकर सुवन। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, शंकर सुवन, सुवन का मतलब है हनुमान जी महाराज से प्राप्त आ रही है यहां पर। तो यानी राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो गया, ध्यान रखना। एक बार वापस पढ़ लेना जाके हनुमान चालीसा आज, शंकर सुवन केसरी नंदन, ठीक है। तो यानी पुष्प हनुमान, राइट आंसर यहां पर। अगला प्रश्न देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सैगोस महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सैगोस महाप्राण है? देखो पहले प्रकार को समझना, एक होता है सैगोस, एक तो क्या होता है सैगोस, और एक होता है अघोष। ध्यान रखना, घोष जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घोष जिसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, घोष और सैगोस। एक होते हैं आपके अल्प प्राण, एक कौन से होते हैं आपके अल्प प्राण, और एक होते हैं आपके कौन से महाप्राण। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, सैघोष और घोष। ध्यान रखना, अब इनमें अंतर करना है, अब इनमें क्या करना है? अंतर करना है, तभी तो आप इसका क्या करोगे? राइट आंसर करोगे। ध्यान रखना, सैघोष की बात करें, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ध्यान रखना, व्यंजन नंबर 3, व्यंजन नंबर 4, व्यंजन नंबर 5 वो किसमें आते हैं? सैघोष में। तो व्यंजन नंबर 1, व्यंजन नंबर 2 ये जो है किसमें आते हैं? घोष के अंदर आते हैं। चीज ध्यान रखना। लेकिन बात करें अल्प प्राण की, किसकी बात की जाए? अल्प प्राण की अगर अपन बात करें तो याद रखिएगा विषम संख्या वाले नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 ये जो व्यंजन है वो अल्प प्राण में आते हैं। तो महाप्राण में कौन से आते हैं? नंबर 2 और नंबर 4। अब देखिएगा, अब यहां पर एक शब्द दिया अपने को क्या? सैघोष। एक शब्द दिया अपने को क्या? महाप्राण। अब बताइए आप, ग जो है ये नंबर 3 पर है, द जो है तय थ द नंबर 3 पर है, भय जो है आपके नंबर 4 पे है। ध्यान रखना, ब जो है कितने पे है? नंबर 4 पे है। ब जो है ये कितने पर है? नंबर 3 पर। ध्यान रखिएगा, प ब ध्यान रखना, प भ कितने पे? 4 नंबर पे। अब देखिएगा सैघोष के अंदर कितना नंबर आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है। ध्यान रखना, सैघोष में कितना नंबर आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है। ध्यान रखना, इधर देखिएगा महाप्राण में भी कितना नंबर आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है। यानी यहां पर राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। दोनों को एक साथ पूछा इसने, ध्यान रखना, दोनों को एक साथ लेकर के चला। ध्यान रखना, सैघोष और महाप्राण। ध्यान रखना, इधर अपन ने सैघोष देखा, इधर अपन ने घोष देखा। सैघोष में व्यंजन नंबर 3, व्यंजन नंबर 4, व्यंजन नंबर 5 आता है। घोष में व्यंजन नंबर 1 और व्यंजन नंबर 2 आते हैं। ध्यान रखना, अल्प प्राण में व्यंजन नंबर 1, व्यंजन नंबर 3 और व्यंजन नंबर 5 आते हैं। महाप्राण में व्यंजन नंबर 2 और व्यंजन नंबर 4 आते हैं। अगर बात की जाए 4 नंबर सैघोष में भी है और 4 नंबर अपने महाप्राण के अंदर भी है, तो यानी कि यहां पर 4 नंबर व्यंजन कौन सा है? तो 4 नंबर व्यंजन आपका कौन सा है? भ है। ध्यान रखिएगा, भ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो गया। क्लियर हो गई बात आपकी? समझने का तरीका ध्यान रखिएगा। जितने भी वॉच कर रहे हैं वो एक बार क्या करके आइएगा? लाइक करके आइएगा और शेयर करके आइएगा। जो नया विद्यार्थी जुड़ा है वो चैनल को क्या करके आओगे? सब्सक्राइब जरूर करके आना। ध्यान रखना, क्लियर? अलका सिरोया बोल रहे कि हाँ सब दोनों इकट्ठे पूछे हो, तभी तो बात है बेटा, तभी तो अपन कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है आपको। ध्यान रखना, यहां पर कौन सा बताना है? अशुद्ध शब्द बताना है। यहां पर फोकस करना, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अंत्याक्षरी बिल्कुल सही आंसर। ध्यान रखना, अंतर्ध्यान ये आपका गलत है। अभिमान सही है, अभिराय सही है, अंतर्ध्यान तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अंतर्ध्यान हो जाएगा। और अंतर्धान जो है वो अपन कैसे लिखते हैं? तो याद रखना, अंतर्धान जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? ज्ञापन में गलत कथन जो है वो कौन सा है? ज्ञापन में गलत कथन जो है वो कौन सा है? ज्ञापन की बात की जा रही है। आप सब जानते हैं ज्ञापन किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करवाने के लिए, ध्यान रखना है ना, किसी भी कार्य को करवाने के लिए जो अपन कोई सूचना यानी को पत्र देते हैं वो पत्र आपका क्या कहलाता है? ज्ञापन कहलाता है। या किसी बात की जानकारी अगर अपने को देना है, उसका काम अपने को करवाना है, वो आपका क्या कहलाता है? ज्ञापन कहलाता है। ध्यान रखना, लेकिन यहां बात कर रहे हैं कि ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ज्ञापन जो है वो किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ज्ञापन जो है वो किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है। संबोधन व अभिवादन होता है। क्या संबोधन या अभिवादन होता है? अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता, अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता। प्रेषित का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषित का नाम व पता जो है पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा होता है। बिल्कुल ध्यान रखना, तो यहां पर गलत कथन का क्या करना है? अपने को चुनाव करना है। ध्यान रखना, ज्ञापन हमेशा
अन्य पुरुष में लिखा जाता है। बिल्कुल बात सही है, ध्यान रखना। संबोधन में अभिवादन होता है। ज्ञापन में कभी भी संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ज्ञापन में कभी भी संबोधन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ज्ञापन में कभी अभिवादन का प्रयोग नहीं करते। चीज ध्यान रखना। अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता। बिल्कुल बात सही है, ध्यान रखना। बिल्कुल बात क्या है, सही है। इसमें किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं की जाती है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें किसी भी प्रकार की प्रशंसा नहीं की जाती है ज्ञापन में, बात याद रखना। और जो प्रेषित का नाम है पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सत्य है। यानी कि यहां पर अपना जो राइट आंसर जो होगा, यहां पूछा है गलत कथन पूछा है, तो अपना गलत कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखना। यहां पर राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया, ध्यान रखना। एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, इस क्लास को एक बार क्या कीजिए, शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, शेयर करके आइए फटाफट से। और लाइक का आंकड़ा बहुत कम है यार, लाइक कीजिएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। उपत्यका का अर्थ है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना क्या चुका दिया हो, ऋण चुका दिया हो, तो वो तो भैया ऋण हो जाता है। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो वो तो क्या हो जाता है, उऋण हो जाता है। वो क्या हो जाता है, उऋण हो जाता है, ध्यान रखना। पर्वत के नीचे तलहटी का भूमि, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, ध्यान रखना। पर्वत के नीचे की तलहटी की क्या होती है, भूमि होती है, ध्यान रखना। उसको अपन क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। फटाफट से बताइए जल्दी से, किस किस का ये प्रश्न सही हुआ, जल्दी से बताइए फटाफट से, किस किस का प्रश्न जो है ये सही हुआ है, जल्दी से बताइए फटाफट से, किस किस का प्रश्न ये सही हुआ है, किस किस का प्रश्न ये सही हुआ है, बताइए फटाफट से जल्दी से। सबका लगभग सही हुआ क्या है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से दो भेद हैं, श्वास वायु के आधार पर, किसके आधार पर, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से भेद हैं। अल्प प्राण महाप्राण, सैघोष एघोष, प्रकंपित उत्क्षिप्त, स्पर्श उष्म, बताइए फटाफट से। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी सैघोष एघोष, ऑप्शन नंबर सी प्रकंपित उत्क्षिप्त, ऑप्शन नंबर डी स्पर्श उष्म। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा गया है किसके आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। पूछा गया है किसके आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। किसके आधार पर पूछा गया, श्वास वायु के आधार पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या करके आए हो आप, इसका राइट आंसर जो है आप क्या करके आए हो, फटाफट से बताइएगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण महाप्राण होगा। क्या होगा, अल्प प्राण और महाप्राण इसका राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थी जी, ध्यान रखना। अगर बात करें अपन सैघोष और एघोष की, सैघोष और एघोष की बात की जाए तो ये है कंपन के आधार पर। किसके आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, ध्यान रखना। कंपन के आधार पर कौन से हैं, सैघोष और एघोष, ठीक है। प्रकंपित और उत्क्षिप्त की बात की जाए तो जिह्वा में कंपन के आधार पर स्पर्शीय व्यंजन कौन से होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक, ध्यान रखना। टोटल कितने होते हैं, 25 याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना अल्प प्राण और महाप्राण किसके आधार पर है, श्वास वायु के आधार पर है। किसके आधार पर है, श्वास वायु के आधार पर, ध्यान रखना। उष्मीय व्यंजन कौन सा होता है, गर्म वायु, ध्यान रखना। मुंह से गर्म वायु बाहर निकलना, वो कौन से होते हैं आपके, उष्मीय वर्जन होते, ध्यान रखना। उष्मीय व्यंजन होते हैं आपके, ये चीज ध्यान रखना, गर्म वायु का बाहर निकलना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। अपवाद तो सभी जगह होते हैं, बात बिल्कुल सही है भैया, अपवाद तो सभी जगह होते हैं। अच्छा प्रश्न दिया, ध्यान रखिएगा। ये बता रहा है पीटेट वाले, ध्यान रखना। ये जो एग्जाम पूछा है, ये जो प्रश्न पूछा इस एग्जाम में, जो पीटेट की तैयारी कर रहे थे, जो अध्यापक बनने जा रहे हैं, उनको ये बात चेतावनी दी गई है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के माध्यम से। और क्या दी गई है कि अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। खग ही जाने खग की भाषा, घर खीर तो बाहर खीर, काबुल में क्या
गधे, यहां पर ध्यान रखना। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं? ऊंट की चोरी और जुग्गे जुग्गे, ध्यान रखेगा। तो कौन से व्यक्ति जो है, कौन सी लोकोक्ति यहां पर फिट बैठ रही है अपनी, वो चीज आपको बताना है। कौन सी जो है वो फिट बैठ रही है वो आपको यहां पर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? काबुल में क्या गधे नहीं होते? बिल्कुल होते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपवाद तो सभी जगह होते हैं, बात सही है, ध्यान रखिएगा। अपवाद तो सभी जगह मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोम छांटिए। प्रत्यक्ष का विलोम छांटिए, ध्यान रखना। कौन सा होता है प्रत्यक्ष का विलोम? अरे सीधा उल्टा होता है हमेशा। सीधा का जो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। सीधा का क्या होता है? उल्टा। सीधा का क्या होता है? उल्टा। त्रियक का मतलब क्या होता है? आड़ा। त्रियक का क्या होता है? आड़ा, या अपन कह सकते हैं टेढ़ा। क्या कह सकते हैं? टेढ़ा कह सकते हैं, ध्यान रखना। उधर्व, उधर्व का क्या होता है? निम्न होता है। उधर्व का क्या होता है? निम्न, या कह सकते हैं अध। क्या कह सकते हैं? अधः कह सकते हैं, ध्यान रखना। क्या कह सकते हैं? अधः कह सकते हैं। यानी कि यहां पर प्रत्यक्ष का क्या हो गया? परोक्ष हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी एक साथ लाइक कर दो। जो देख रहा है एक साथ लाइक ठोक दो फटाफट से। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने ध्यान रखिएगा वीडियो को शेयर नहीं किया है, एक बार वीडियो को क्या करके आओगे? शेयर भी करके आओगे, चीज ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय के योग से बना शब्द है। प्रत्यय के योग से बना शब्द है। पहले एक चीज समझ लो यहां पर, उसके बाद में देना आंसर, ध्यान रखना। एक तो होता है प्रत्यय, एक तो क्या होता है? प्रत्यय, और एक होता है उपसर्ग। ध्यान रखना, प्रत्यय शब्द के कहां लगता है? पीछे लगता है। प्रत्यय शब्द के कहां लगता है? पीछे। और उपसर्ग जो है हमेशा कहां लगता है? आगे, ध्यान रखना। तो अब बताइए, प्रत्यय के योग से बना शब्द है, कौन सा योग है? कुरूप, पर्यावरण, प्रवाह, गर्मी। बताइए फटाफट से। कुरूप, पर्यावरण, प्रवाह, गर्मी। क्या करके आए हो इसका राइट आंसर? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कीजिएगा। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो एक बार क्या कर लेना? लाइक कर लेना। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल जल्दी जल्दी करा रहे हैं। सरिता यादव जी बिल्कुल जल्दी करा रहे हैं, ध्यान रखना। जल्दी से बताइए फटाफट से क्या होगा? देखो यहां पर, यहां की बात की जाए, कु आ रहा है, ध्यान रखना। प्लस क्या आ रहा है? रूप आ रहा है। उपसर्ग है भैया, ध्यान रखना, आगे लगा हुआ है। यहां तोड़ते हैं, परि प्लस आवरण। क्या आता है? परि प्लस आवरण। परि आगे लगा भैया, उपसर्ग का ध्यान रखना। प्र प्लस वाह है, उपसर्ग है भैया। गर्मी, अरे गर्मी, गर्म प्लस क्या हो गया? ई हो गया, ध्यान रखिएगा। गर्म प्लस क्या हो गया? ई हो गया, पीछे लगा है, प्रत्यय है। राइट आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो गया? राइट हो गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा, व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए। व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए। पहचानना तो बढ़िया बात है भैया, पहचान में आना चाहिए, पहचान में आना चाहिए। व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें व्यंजन संधि। पहले व्यंजन संधि की बात कर लो। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? याद रखना, व्यंजन पहले क्या हो? व्यंजन हो, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या हो? व्यंजन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है। जहां पर पहले व्यंजन है बाद में व्यंजन और स्वर हो सकता है, वहां पर संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। अब बताइए फटाफट से, सदुपदेश, जगत गुरु, देवोत्थान, प्रौढ़। फटाफट से बताइए। प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस ऊढ़, ध्यान रखना। प्र प्लस ऊढ़ ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया? प्रौढ़ बन गया आपका। प्र प्लस क्या हो गया? ऊढ़, ध्यान रखना। ये क्या हो गया आपका? प्रौढ़ हो गया। देवोत्थान, देवोत्थान ध्यान रखना। देवोत्थान की बात की जाए, देव प्लस क्या हो जाएगा? उत्थान हो जाएगा। देव प्लस क्या हो जाएगा? उत्थान हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां बात करें अपन जगत, यहां बात करें अपन क्या हो गया? जगत प्लस गुरु, ध्यान रखना। यहां पर क्या हो जाएगा आपके? जगत प्लस गुरु, ध्यान रखना। जगत प्लस गुरु, ध्यान रखना। ठीक है, जगत प्लस गुरु, यानी कि यहां पर पहला है, यहां पर जो है क्या आ रहा है? तीसरा आ रहा है, यानी कि पहले के बाद तीसरा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता ही है। आद्य देखिए यहां पर सदुपदेश,
सदुपदेश की बात की जाए, सत प्लस से उपदेश, यहां पर बात करें अपन क्या हो गया, सत प्लस से उपदेश, ध्यान रखना यहां पर क्या हो गया, सत प्लस उपदेश। अब देखिएगा व्यंजन संधि की बात कर रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है, व्यंजन, यहां पर क्या है, स्वर है, ध्यान रखिएगा। यहां पर भी क्या आ रहा है, तय आ रहा है, यहां गु आ रहा है। लेकिन देखिएगा यहां पर शब्द क्या हो रहा है, यहां देखिएगा हलंत नहीं लगा हुआ। अगर यहां हलंत होता, यहां पर क्या होता, हलंत होता, ध्यान रखना। अगर यहां पर बात की जाए, हलंत की बात अपन यहां पर कर रहे हैं, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो याद रखिएगा जगत गुरु होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, जगत गुरु होगा, ध्यान रखना। यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, जगत गुरु होगा, ये चीज याद रखिएगा। ये व्यंजन संधि की बात यहां पर कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, व्यंजन संधि की बात यहां पर अपन कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, चीज याद रखिएगा। तो व्यंजन संधि जो है वो किसमें है, जगत गुरु के अंदर है। व्यंजन संधि जो है वो किसमें है, जगत गुरु के अंदर, ध्यान रखिएगा क्या है, आपके व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से देशज शब्द मानक है, निम्न में से देशज शब्द मानक है, कौन सा है जो देशज शब्द है जो मान्य है, ध्यान रखना। देशज शब्द पूछा गया है, पेन, सु, ढोर, क्षेत्र, देशज शब्द पूछा गया है। आप जानते होंगे देशज शब्द जो है वो किसे कहते हैं, सुरेश कुमार बोले हलंत था सर। अच्छा हलंत था क्या, कोई बात नहीं है, लेकिन बताने वाले ने हमने ऐसे बताया था, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से, में क्या करके आए, निम्न में से देशज शब्द मानक है। तो देखिएगा यहां पर आपको पता होगा देशज शब्द जो है वो कौन सा है, ढोर है। देशज शब्द कौन सा है, ढोर है। अपन बोलते ना अपनी भाषा में ढांडा ढोर बोलते हैं अपन, तो देशज शब्द कौन सा है, ढोर है। पेन तो अंग्रेजी का है, पेन जो है वो अंग्रेजी है, ध्यान रखना। पेन शब्द जो है वो कौन सा है, आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो मानक है। मानक का मतलब यहां पूछा है मान्य, जो बिल्कुल सही रूप से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है, श्रीमती, आर्द्र, सहस्त्र, पुण्य। आपको पता होना चाहिए, फटाफट से बताइए। मानक शब्द पूछा है, मान्य राइट पूछा है। आपको पता है श्रीमती जो है हमेशा बड़ी होती है, मती तो, अरे श्रीमती हमेशा बड़ी होती है, चीज ध्यान रखना है ना। माता पिता, माता पिता ध्यान रखना, माता पिता याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा श्रीमती में हमेशा ती क्या आती है, बड़ी आती है। सहस्त्र गलत है भैया, सहस्त्र इस प्रकार से लिखा जाता है, ये से होता है, ध्यान रखना। पुण्य गलत है भैया, यहां पर पुण्य इस प्रकार से होता है, यानी यहां पर राइट आंसर क्या होगा, आर्द्र, आर्द्र होगा। राइट आंसर क्या होगा, आर्द्र होगा, ध्यान रखना। राइट प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सही पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। मानक शब्द पूछा गया था, मान्य शब्द पूछा गया था कि कौन सा मान्य है। श्रीमती में ध्यान रखना बड़ी की मात्रा आती है। सहस्त्र इस प्रकार से नहीं होता, सहस्त्र इस प्रकार से होता है। पुण्य इस प्रकार से नहीं होता, पुण्य इस प्रकार से होता है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। क्या संधि कहलाता है, समास कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जल्दी से बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो वर्णों के परस्पर मेल में जो विकार, विकार का मतलब अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में, परिवर्तन के बारे में, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक शब्द ले लेता हूं, एक क्या ले लेता हूं, शब्द ले लेता हूं, ध्यान रखना। यानी शब्द है आपके सामने विद्यालय, शब्द आपके सामने कौन सा है, विद्यालय। अब इस विद्यालय में ध्यान रखिएगा क्या आ रहा है आपका, विद्या प्लस आलय। क्या आ रहा है, विद्या प्लस आलय। अब यहां पर देखिएगा यहां भी आ रहा है आपका आ, यहां भी आ रहा है आपका आ, ध्यान रखना। तो यहां ये दोनों मिलकर के ध्यान रखिएगा क्या बन गया, आ बन गया, ठीक है। अब ये इसमें जाकर के मिला, यानी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तन अपने को यहां पर देखने को मिला है। क्या देखने को मिला, परिवर्तन अपने को यहां पर देखने को मिला। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण मैं आपको यहां पर देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण अपन ले रहे हैं,
यहीं से ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा, सम प्लस आस, सम प्लस आस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों मिल गए यहां पर, ध्यान, सम प्लस आस, समास, ध्यान नहीं, ध्यान रखना यहां पर नहीं होगा, समझे आप, इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखना, थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, यहां पर देखिएगा, एक उदाहरण में आपके सामने यहां पर ले लेता हूं, देखिएगा, जैसे देवोत्थान ले लिया मैंने, मान लो क्या ले लिया, देवोत्थान मैंने यहां पर ले लिया, ये शब्द देखिएगा कैसे दिख रहा है, लेकिन इसको जब तोड़ते हैं अपन, तोड़ने पर अपने को क्या मिल रहा है, देव प्लस उत्थान मिल रहा है, देव प्लस क्या मिल रहा है, उत्थान मिल रहा है, यहां पर और यहां पर ध्यान देखिएगा। अब यहां से जो विकार परिवर्तन दिख रहा है, यानी इसका राइट आंसर परिवर्तन क्या हो गया आपका, संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है, संस्कृत, निम्नलिखित में से कौन है संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है, बताइए फटाफट से, अति, अधि, अन, अनु, जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या करके आए हो, इसका जो आंसर है वो क्या करके आए हो, इसका जो है आंसर वो क्या करके आए हो, फटाफट से बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपके, तो ध्यान रखिएगा अन होगा, क्या होगा, अन संस्कृत का उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अति, अधि और अनु है भैया, ध्यान रखना, अन नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, मार्ग भ्रष्ट, एक ही बात है, मार्ग भ्रष्ट कह दो चाहे पथ भ्रष्ट कह दो, मार्ग भ्रष्ट कह दो चाहे क्या कह दो, पथ भ्रष्ट कह दो, बात एक ही ध्यान रखना, राष्ट्र प्रेम, पुस्तक प्रेमी और धन प्राप्त, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मार्ग भ्रष्ट, ध्यान रखना। अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो हो गया आपका मार्ग भ्रष्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट, रिक्शा शब्द किस भाषा का है, रिक्शा शब्द जो है वो किस भाषा का है, काफी बार बैठे भी होंगे, शायद आज भी बैठे होंगे, पेपर देने गए होंगे, तो ठीक है, तो बताइए फटाफट से, रिक्शा शब्द जो है वो किस भाषा का है, रिक्शा शब्द जो है वो किस भाषा का है, ये आपको बताना है। आज भी आप लोग पीटेट का एग्जाम देने गए थे तब बैठे होंगे, तो बताइए बताइए फटाफट से कौन सा है, जल्दी से बताइए, बंगला, अंग्रेजी, अरबी, जापानी, अरे रिक्शा जापानी है, ध्यान रखना, रिक्शा कौन सा है, जापानी शब्द है। एक बार सभी विद्यार्थी शेयर करके आओ फटाफट से वीडियो को, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करके आइएगा, एक बार सभी वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, जो नया विद्यार्थी जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का पर्याय नहीं है, बुद्धि का पर्याय नहीं है, बुद्धि का पर्याय नहीं है, मनीषा, प्रज्ञा, श्रद्धा, प्रतिभा, बताइए फटाफट से कौन सा बुद्धि का पर्याय नहीं है, मनीषा है भैया, प्रज्ञा है, प्रतिभा है, कौन सा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर जो है वो अपना यहां पर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो गया, श्रद्धा हो गया, ध्यान रखना, कौन सा हो गया, श्रद्धा, ध्यान रखना, श्रद्धा बुद्धि का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी से चला नहीं जाता वाच्य है, रोगी से चला नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता, अन्य पुरुष की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अन्य व्यक्ति की बात हो रही है, ध्यान रखना, रोगी से चला नहीं जाता वाच्य है, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, यहां पर पहली बात ध्यान रखिएगा, चला नहीं जाता यानी नकारात्मक आ रहा है, वाक्य कौन सा आ रहा है, नकारात्मकता आ रही है, ध्यान रखना, यहां पर नकारात्मकता आ रही है, बताइए फटाफट से कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, तो याद रखना यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो याद रखना कर्मवाच्य होगा, कौन सा होगा, कर्मवाच्य की बात यहां पर कर रहे हैं, ध्यान रखना। राइट आंसर जो सॉरी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, भाववाच्य होगा, ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा इसका, भाववाच्य होगा, भाववाच्य, ध्यान रखना। यहां पर नकारात्मकता आ रही है, ध्यान रखिएगा, क्या आ रही है, नकारात्मकता आ रही है, ध्यान रखना, कर्म जो है यानी बात की जाए नकारात्मक बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष की बात यहां पर की जा रही है, तो यहां पर क्या राइट आंसर होगा आपका, भाववाच्य होगा, राइट आंसर क्या होगा, भाववाच्य होगा, ये चीज याद रखिएगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए 37 में राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा, कंफर्म नहीं है, उसने क्या किया होगा, खाना खाया होगा, कंफर्म नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, उसने खाना खाया होगा, कंफर्म नहीं है, कौन सा है,
बताइए फटाफट से, कौन सा काल है? ठीक है, उसने खाना खाया होगा, कौन सा भूतकाल है? भूतकाल पूछा, ध्यान रखने का, कौन सा भूतकाल है? उसने खाना खाया होगा, कंफर्म नहीं है। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ध्यान रखना कौन सा है, बताइए फटाफट से, कौन से भूतकाल का पार्ट है? यह आंसर आपको यहां पर बताना है। उसने खाना खाया होगा, होगा बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, उसने खाना खाया होगा यानी संदिग्ध है, मतलब कंफर्म नहीं है, संदिग्ध है, ध्यान रखना। राइट आंसर क्या हो गया? संदिग्ध भूतकाल, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो गया? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आपकी? अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो नहीं है। कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, खड़ी, छत्तीसगढ़ी, बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में किस किस के कितने राइट हुए थे, किस किस के कितने राइट हुए, वो आप मेन कमेंट बॉक्स में लिखना, ध्यान रखना। वीडियो के लास्ट में जब क्लास पूरी हो जाए तो हिंदी के कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए वो आपको यहां पर लिखना है। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी की जो पूर्वी हिंदी है उसकी बोली कौन सी नहीं है? खड़ी नहीं है, ध्यान रखना। कौन सी नहीं है? खड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सारंग व्यक्त नहीं करता, सारंग जो है व्यक्त नहीं करता, किसको व्यक्त नहीं कर रहा? सारंग व्यक्त नहीं करता, किस शब्द को नहीं करता? यहां पर ध्यान रखिएगा, बाण है, यहां पर क्या है? बाण है। धनुष, बाण, हरिण, भौरा, सारंग व्यक्त नहीं करता। सारंग जो है वो किसको व्यक्त नहीं करता? एक बार सभी विद्यार्थी शेयर करके आइएगा, आंकड़ा बढ़ाइएगा, आप 3000 के पास आप लाइव लेके आइएगा, मजा आने वाला है। अभी बहुत कुछ बाकी है प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी चल रही है अभी, अभी बहुत कुछ बाकी है, ध्यान रखना। जल्दी से एक बार शेयर करके आइएगा, लाइक कीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और जो नया विद्यार्थी जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी से बताइए फटाफट से, सारंग व्यक्त नहीं करता, किस शब्द को व्यक्त नहीं कर रहा है? देखो मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों सारंग के बारे में, सारंग को अपन धनुष भी कहते हैं, सारंग को बाण कहते हैं, सारंग को हरिण कहते हैं, सारंग कुरंगम है, सारंग धनुष बाण तीर हिरण मृग हरिण कुरंगम सुंदर रस सरस सब कुछ यहां पर आता है, लेकिन भोरा का नाम नहीं आया। तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो गया? भोरा हो गया, ध्यान रखना। राइट आंसर क्या हो गया? भोरा हो गया, यहां पर ध्यान रखना। सारंग व्यक्त किसको करता है? सारंग के पर्यायवाची है, ध्यान रखना। धनुष है, बाण है, तीर है, सुंदर है, सरस है, हिरण है, मृग है, हरिण है, कुरंगम है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। मार्ग में खाने का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका हमारे को ऑप्शन नहीं दिए मिला है ना, इसके ऑप्शन नहीं दिए गए थे, लेकिन ध्यान रखना मार्ग में जो खाने का भोजन का जो वाक्यांश है उसके लिए जो एक शब्द हुआ वो पाथे शब्द प्रयुक्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाथे हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाथे हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्म खाने में भोजन वाला पाथे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वागत में संधि है, स्वागत में संधि है, कौन सी संधि होगी स्वागत में? कौन सी संधि होगी स्वागत में? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि। जल्दी से बताइए फटाफट से, एक बार सभी लाइक कीजिए। एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो एक बार फटाफट से लाइक कर दो। आंकड़ा 2500 के ऊपर है, लेकिन लाइक का आंकड़ा 2200 के पास में ही है। क्या भाई कमी छोड़ रखी क्या? इतना सब कुछ दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चीख रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा यार, फटाफट से लाइक कर दो। जिन्होंने लाइक नहीं किया पीटीटी में नंबर नहीं आएगा, और जिन्होंने लाइक कर दिया है उसका पीटीटी में 100% सिलेक्शन होगा। एक बार फटाफट से लाइक करके आओ, फटाफट से जल्दी लाइक कीजिएगा। जो नया विद्यार्थी जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान रखना। जल्दी से बताइए फटाफट से, स्वागत में संधि है, स्वागत में संधि है, स्वागत में संधि है, सु प्लस आगत, स्वागत में संधि है, सु प्लस आगत, ध्यान रखना। शब्द क्या होगा? सु प्लस आगत होगा, ये चीज याद रखना। मतलब की संधि कौन सी होगी? मतलब संधि कौन सी होगी तो याद रखिएगा। देखो यहां पर सु यहां तोड़ते हैं, सु के बाद में देखो से, फिर बाद में है से आधा ऊ, ठीक है छोटा,
बाद में है आपके आ, बाद में क्या है आ, ए का बना क्या, ऊ का बन गया क्या, वे, ध्यान रखना, ठीक है, ऊ का बना वे, और वे बना कौन सा, आधा, ध्यान रखना, वे कौन सा बना, आधा। ये आ जो है वो मिल गया किसमें, वे के अंदर मिला, यानी कि ये क्या हो गया, वाह। अब मिला लीजिए पीछे, वाह के पीछे क्या बचा, गत बचा, इधर से क्या रह गया, आधा रह गया, यानी ये क्या हो गया, स्वागत हो गया, आपका वेलकम हो गया। मतलब संधि कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, जहां पर जो है ई का ये हो जाए, ऊ का वे हो जाए, यानी संधि कौन सी है, यण है भैया, संधि कौन सी है, यण है। समझ गए होंगे आप लोग। एक बार ध्यान रखना, पीटीटी में नंबर लेना है तो लाइक का बटन करके आओ, फटाफट से लाइक दबा करके आओ, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, विधेय अंश होगा, विधेय अंश होगा। कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, विधेय अंश होगा। कालिदास, कालिदास को ध्यान रखना भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर, इतिहास में जाता हूं, ध्यान रखना। कालिदास को क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं, ध्यान रखना। कालिदास जो है किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। लेकिन यहां पर अपन इतिहास नहीं पढ़ा रहे, जानकारी हिंदी की ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो मेघदूत की रचना की विधेय अंश होगा, तो यहां पर विधेय अंश जो है वो क्या होगा, आपके मेघदूत की रचना की, ये इसका क्या है, विधेय अंश है। ये बात आपको याद रखना है। एक बार सभी लाइक करके आइए, फटाफट जाके जल्दी से लाइक करके आइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध वाक्य है, ये आया था एक प्रश्न, लेकिन इसका हमारे पास ऑप्शन नहीं मिला, तो हमने केवल इतना ही कर दिया, ध्यान रखिएगा, शुद्ध वाक्य है, तो उसका उत्तर हमने डाल दिया, वे नवरात्र में उपवास करते हैं। हो सकता है कि नवरात्र की जगह उन्होंने क्या दे दिया होगा, नवरात्रि दे दिया होगा, या उन्होंने किस प्रकार से, इस प्रकार से नवरात्रि दे दिया होगा। लेकिन यहां पर जो उत्तर सही होगा वो क्या होगा, वे नवरात्र में क्या है, वो नवरात्र में उपवास करते हैं। ये इसका क्या होगा, शुद्ध वाक्य का जो है आंसर होगा। क्लियर हो गई बात आपकी। ये हिंदी के जो थे वो क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास आए वो हमने आपको करवा दिए, ध्यान रखना। आगे जो है अब क्वेश्चन होने वाले आपके किसके, संविधान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जीके का पोर्शन आने वाला है, जाना नहीं है। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एक बार फटाफट से, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बताइए बताइए फटाफट से, किस किस का सेंटर कहां पर आया है, किस किस ने कितने क्वेश्चन राइट किए, जाने बताइए। हिंदी में कितने राइट हुए फटाफट से बताइए, हिंदी में राइट कितने बताइए फटाफट से। अरे दो, ध्यान रखना, दो प्रकार के पेपर हुए थे, ध्यान रखना। 4 वर्षीय अलग हुआ, 2 वर्षीय, ध्यान रखना, 4 वर्षीय और 2 वर्षीय, ध्यान रखना। एक बार फटाफट से बताइए, जल्दी से शेयर करके आइएगा, लाइक कीजिएगा। जो नया विद्यार्थी जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फटाफट से। आगे जीके के प्रश्न आने वाले हैं, आगे जीके के प्रश्न आने वाले हैं। एक बार सभी शेयर करके आ जाओ फटाफट, जल्दी से, जाना नहीं है कहीं पर भी, ध्यान रखना। जीके वाला पोर्शन करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसका पोर्शन, जीके वाला पोर्शन अब आपसे करवाया जाएगा। फटाफट से बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आंसर कर कितने राइट हुए हिंदी में, 25 में से 25, वाह शाबाश, 40, गुड, वेरी गुड। हिंदी में 100, अरे 100 तो प्रश्न आए थे क्या, शाबाश, वेरी गुड। सेंटर कहां कहां पर आए आपके बताइए फटाफट से, सेंटर कहां कहां पर आए आपके बताइए फटाफट से, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बताइएगा फटाफट से।